फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन लेके आई हूँ। सबसे फर्स्ट हमारा एग्जांपल है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ सल्फर ऑन टिश्यू। तो ये वाला हमारा ग्रुप है, बायोलॉजी वाला ग्रुप है। तो इसके मैंने आंसर पहले से यहाँ लिख दिए हैं आंसर। तो इसके लिए हम सब क्या करेंगे, हमारी जो ये कॉलम क्लासिफिकेशन बुक है इसमें जाएंगे और इसमें देखेंगे जो बायोलॉजी वाला ग्रुप है वो कहाँ पे है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेन क्लास में जाएंगे, इसमें ढूंढेंगे तो ये रहा जिसका सिंबल है जी। अब हम ग्रुप में जाएंगे, ये हमारा ग्रुप आ गया। तो इसमें देखेंगे केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट कहाँ पे है देखेंगे हम। ये है फोसी इन ईकम 2p, ये मतलब एनर्जी। इसमें देखेंगे तो ये देखो, ये दे रखा है केमिकल इफेक्ट। तो कभी कभी केमिकल की जगह फिजिकल इफेक्ट आता है तो हम इसके आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें केमिकल इफेक्ट के नंबर चाहिए। तो ये है 33E जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर है हमारा टिश्यू। तो सबसे पहले क्या है कि देखना है कि कैसे ये बायोलॉजी ग्रुप है, तो टिश्यू है या सेल है। इसके मैं 2 उदाहरण लाई, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा बायोलॉजी वाला ग्रुप है। तो अब टिश्यू के नंबर देखेंगे हम, किसमें देखेंगे, फोसी एंड पी। तो टिश्यू के नंबर है ये रहे 12 जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और जो किस में है, फोसी एंड पी में। एक चीज़ एग्जाम में ध्यान रखनी है कि संख्या तो अपन ढूंढ लेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो हमारा परिसूत्र दे रखा है इसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको पूरा सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा जो ग्रुप है जी, वो हमने यहाँ लिख दिया है। फिर उसके बाद हमारा है पी, मतलब पर्सनालिटी। मेरा पहला वीडियो देखोगे आप तो उसमें मैंने पूरा क्लियर समझा रखा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है समझने के लिए। तो पी, तो अगर आपको कंफ्यूज होता आप एग्जाम में थोड़ा लिख दोगे तो शायद कंफ्यूज नहीं होगा आपको। तो पी, तो पर्सनालिटी में लिख दिया हमने 12। फिर उसके बाद हमारा आ गया एनर्जी। तो ये कोलन लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो हमारे एग्जाम में नंबर कटेंगे। तो फिर मैंने कोलन लगा दिया है, और कोलन में हमारा जो ये नंबर है 33E वो लगा दिए हैं। फिर ये आ गया हमारा सल्फर। अब सल्फर, इसके लिए क्या करेंगे हम, कुछ एग्जाम्पल ये आज थोड़े डिफरेंट लेके आई हूँ मैं, क्योंकि इसमें है ना ये ग्रुप तो बायोलॉजी का है, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, सल्फर क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के ग्रुप में जाएंगे, उसमें ढूंढेंगे। ये आ गया केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में देखेंगे सल्फर कहाँ पे है, तो ये रहा सल्फर। ये है 161 जो किस में है, ये भी फोसियन पी में है, लेकिन पी हमारे पास ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये हो गया पी, ये हो गया। और ये मेटर किस में आया है, हमारा मेटर में, क्योंकि ये क्या एक पदार्थ है इसलिए हम इसमें मेटर में लिखेंगे। और मैंने इसके लिए ये सेमीकोलन लगाएंगे मेटर के लिए, और ये हम सल्फर के जो नंबर है यहाँ पे उतार लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर सेकंड वाला एग्जांपल है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड सेल्स। ये भी मैं इसी का लेके आई हूँ, बायोलॉजी वाला ग्रुप का, थोड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर अब हम इसमें देखेंगे सेल। तो सेल के नंबर क्या है हमारे 11, जो किसमें है, फोसी एंड पी, जो मैंने यहाँ पे उतार दिए हैं। फिर है चाइल्ड। तो चाइल्ड के नंबर ढूंढेंगे हम, इसमें कहाँ पर है, तो ये है एन, ये रहे चाइल्ड के नंबर, ये दे रखे हैं G9C, जो मैंने यहाँ पे उतार दिए हैं समझने के लिए। फिर हमारा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट किस में है, ये रे डेवलपमेंट 7। तो ये भी किस है, ये है फोसी इन ईकम 2p, मतलब एनर्जी में। तो इसके यहाँ पे मैंने एनर्जी लिख दिया है। अब हम इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो ये हमारा पहले से दे रखा है जी, तो G9C पूरा ऐसे कैसे उतार लेंगे। फिर ये क्या, ये भी है ना फोसियम पी में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, मतलब P2 हो गया ये हमारा। तो 11 लिख दिया मैंने यहाँ पे सेल का, और ये एनर्जी में था तो इसलिए हमने कोलन लगा के ये तो आंसर हो गया। तो हमें एग्जाम में इस परिसूत्र के अकॉर्डिंग ही करना है, वरना हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। अगर सेम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो पूरा आंसर राइट हो जाएगा। फिर थर्ड वाला एग्जांपल है हमारा कोल्ड स्टोरेज ऑफ एप्पल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़े डिफरेंट टाइम के इस टाइप के एग्जाम में आते हैं। तो इस जगह एप्पल की जगह कोई भी फ्रूट आ सकता है, जैसे ग्रेप्स है, लेकिन आपको करना ये मेथड यही रहेगा करने का।
तो ये हमारा ग्रुप हो गया, एग्रीकल्चर वाला ग्रुप हो गया जिसका सिंबल जे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मेन क्लास में देखेंगे जे कहाँ है, ये एग्रीकल्चर का। अगर किसी को नहीं आए समझ में तो डायरेक्ट, तो अब हम जाएंगे एग्रीकल्चर में जाएंगे। ये आ गया हमारा एग्रीकल्चर ग्रुप, ये इसका परिसूत्र है, इसके अकॉर्डिंग ये पूरा हम सोल्व करेंगे। पहले हम ढूंढेंगे एप्पल, तो एप्पल के नंबर कहाँ पे है इसमें देखेंगे, फोसियन ये इसमें एक ये दे रखा है पार्ट एरिया ऑफ पी, ये दे रखा है फोसियन पी, इसमें देखेंगे कहाँ पे है फ्रूट, ये आ गए फ्रूट। तो फ्रूट में एप्पल के नंबर कितने हैं, 371, तो ये हमने लिख दिए यहाँ पे 371। ये आ गया हमारा फोसियन पी में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, पर्सनालिटी में है। फिर है, तो अब एक चीज़ इसमें देखनी है कि एप्पल है वो किस में आता है, फ्रूट में। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा देख रहा है ना पार्ट एरिया ऑफ पी, तो फ्रूट के नंबर देखेंगे इसमें, जो हमारा हो जाएगा P2, ये आ गए फ्रूट, तो फ्रूट के नंबर है 7। तो यहाँ पे फ्रूट के नंबर ये भी हमें लिखने पड़ेंगे, ये 2P हो गया, क्योंकि हमें इस परिसूत्र के अकॉर्डिंग ही हमें पूरा ढूंढना पड़ेगा आंसर। फिर उसके बाद में है कोल्ड स्टोरेज। अब इसमें देखेंगे कोल्ड स्टोरेज कहाँ पे है, ये रहा कोल्ड स्टोरेज, तो इसके नंबर है 84, जो किस में है हमारा 2E एनर्जी में। तो यहाँ पे मैंने एक बार समझने के हिसाब से यहाँ पे लिख दिए हैं, ये रहे 2E 3P में है कोल्ड स्टोरेज के नंबर, जो मैंने 84 यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये किस में आ रहा है, ये हमारा कौन से ग्रुप में आ रहा है, हार्वेस्टिंग में, जो आ रहा है एनर्जी, तो ये हार्वेस्टिंग में आ रहा है, तो इसके मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं 7। तो अब ये सारे मैंने समझने के लिए एक बार सारे लिख दिए हैं। अब इस परिसूत्र के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये हमारा हो गया जे, फिर पर्सनालिटी के नंबर मैंने लिख दिए 371। फिर ये जो ये हार्वेस्टिंग किस में आ रहा है, ई, ये कॉलन लगा के एनर्जी में आ रहा है। फिर 2P में क्या आ रहा था हमारा, फ्रूट का ग्रुप आ रहा था, तो मैंने ये 7 लिख दिया। फिर ये जो कोल्ड स्टोरेज है वो किस में आ रहा था, 2E3P, जो हमारा परिसूत्र में दे रखा है कोलन 2E3P, तो कोलन लगाएंगे और 2E3P की जगह हम क्या लगा देंगे 84, जो हमारे आंसर है। तो ये आंसर हो गया। फिर इसी का हम एक दूसरा पार्ट, एक और एग्जांपल लेके आई हूँ मैं, वो है सोइंग ऑफ वीट। इस प्रकार के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। हाँ, वीट की जगह कोई भी सीड हो सकता है। वीट क्या आता है, एक प्रकार का सीड है, अनाज, बीज, तो इसमें राइस भी आ सकते हैं, वीट, ओट, तो आप, लेकिन सेम प्रोसेस वही रहेगा। फिर अब हम देखेंगे इसमें, ये भी एग्रीकल्चर का ही है, फोसियन पी में देखेंगे वीट के, तो ये रहे, ये सीड का पार्ट है, ये आगे नंबर 382, जो फोसियन पी में है, जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं समझने के लिए। वीट के नंबर हमारा आ गए। अब ये किस में आता है, सीड में आता है, तो सीड में आता है, तो सीड के नंबर ये लिख दिए हैं। ये पार्ट एरिया में दे रखे हैं, ये P2 हो गया हमारा, 2P हो गया, सॉरी। तो सीड के नंबर 8 जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब हम देखेंगे सोइंग पीछे, तो ये आ गए सोइंग, तो सोइंग के नंबर हमारे क्या आ गए 3, जो किस में है 2E है। और एनर्जी में क्या है हमारा, ये किसका पार्ट है, ये जो इसका ग्रुप कौन सा है, प्रोपेगेशन वाला ग्रुप है 3 एनर्जी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं समझने के लिए। तो ये लिखेंगे, तो इसके बाद इसके सोइंग के नंबर जो 2E3P में है। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस इसके अकॉर्डिंग सूत्र के अकॉर्डिंग करेंगे। तो एग्रीकल्चर का हमारा हो गया जे, ये आ गया हमारा फोसियन पी में। फिर आ गया कोलन लगा के एनर्जी में कौन सा था, जो ग्रुप का नंबर थे 3, वो लिख दिए हमने। फिर ये 8 नंबर लिख दिए हमने सीड के, जो 2P में है। फिर कोलन लगा के सोइंग के नंबर जो 2E3P, तो ये वाले आंसर। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में सोल्व करने हैं। फिर ये आ गया कोल्ड स्टोरेज ऑफ काउज मिल्क। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कोल्ड स्टोरेज आ गया मतलब ये ग्रुप एग्रीकल्चर, नहीं, ये काउज मिल्क। तो काउज मिल्क आ गया मतलब ये हमारा आ गया कौन सा ग्रुप हो गया, ये आ गया एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे काउज की जगह कौन सा भी एनिमल आ सकता है। फिर अब हम ये कौन सा ग्रुप हो गया हमारा, तो इसका है KX। तो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मेन क्लास में भी एक बार उसको चेक कर सकते हो। तो मेन क्लास में दे रखा है ये वाला ग्रुप एनिमल हस्बेंड्री KX। अब हम जाएंगे, ये रहा, अब इसको सोल्व करेंगे। तो कोल्ड स्टोरेज के नंबर तो अभी जैसे मैंने अभी आपको एग्रीकल्चर वाला बताया था, तो यहाँ से लिए मैंने, एग्रीकल्चर से लिए 84, ठीक है, ये एनर्जी में थे हमारे, तो ये लिख दिए मैंने 2E3P। अब है काऊ, तो एनिमल में देखेंगे काऊ के नंबर देखेंगे, ये देखेंगे हम
एंड पी में देखेंगे पर्सनालिटी में, ये रेकाओ के नंबर पर्सनालिटी में 311 जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और आगे पर्सनालिटी लिख दिया है समझने के लिए। फिर हम मिल्क के नंबर देखेंगे इसमें, तो ये रहे मिल्क के नंबर जो किस में है 1, ये एनर्जी में है, 2p में है 2p, और इसका जो ये हार्वेस्ट या प्रोड्यूस कुछ भी बोल सकते हैं, ये 2 ग्रुप पे, तो इसके नंबर भी हम लिखेंगे 7 जो हमारे एनर्जी में आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो परिसूत्र दे रखा है इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। पर्सनालिटी पी है, उसमें मैंने काउ के नंबर लिख दिए हैं। फिर एनर्जी में हमारा जो ये प्रोड्यूस के नंबर है, कोलन लगा के इसके नंबर लिख दिए। फिर मिल्क के नंबर 1 है, लिख दिए। और ये जो हमारा कोल्ड स्टोरेज है ये भी क्या है, एनर्जी में है, 2e3p का पार्ट ही है, तो कोलन लगा के मैंने यहाँ 84 लिख दिया। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया हमारा। फिर ये लास्ट एग्जांपल है, सर्जरी ऑफ द ट्यूमर ऑफ कैमल्स स्टमक। तो इसमें क्या है कि कौन सा भी एनिमल आ सकता है, कौन सी भी डिजीज़ आ सकती है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, ये जो एनिमल वाला है तो डिजीज़ वाला आएगा, तो डिजीज़ जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो मेडिसिन वाला ग्रुप है उसमें जाके हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैमल के नंबर ढूंढेंगे। तो हमारे कैमल के नंबर है ये रहे, जो कि इसमें फोसियन पी में 446, वो हमारा है फोसियन पी में, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 446 और आगे पी लगा दिया है पर्सनालिटी। उसके बाद हम जाएंगे मेडिसिन में, क्योंकि ये सारा ही हमें कहाँ मिलेगा, मेडिसिन में। तो हम स्टमक का ढूंढेंगे मेडिसिन में नंबर, ये रहे 24 जो किस में है, पी में है, फोसियन पी में। तो यह पी तो पहले से आ गया, तो ये हमारा बन जाएगा P2। अब इसके बाद डिजीज़, ये हो गया डिजीज़ जाएंगे जो किसमें है, एनर्जी में है। तो डिजीज़ के नंबर भी हम यहाँ पे लिख देंगे, डिजीज़ के नंबर। अब हमें इसमें ढूंढना है कौन सी डिजीज़ दे रखी है इसमें, ट्यूमर। तो ट्यूमर कहाँ पे, ये दे रखे हैं, ट्यूमर के नंबर है 72। ठीक है, तो 72 उतार दिए जो किसमें है, 2p में है। अब उसके बाद हमें ढूंढने हैं सर्जरी के नंबर। तो सर्जरी के नंबर ढूंढेंगे हम, ये आ गए सर्जरी के नंबर 7। अब हमें देखना है कि सर्जरी के नंबर 7 किस में है, जो हमारा है फोसिन 2e3p। तो ये मैंने समझने के लिए यहाँ पे उतार दिए हैं 2e3p, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अब हम वापस जाएंगे ग्रुप में, और जो हमारा परिसूत्र दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। मेडिसिन के नंबर है, लेकिन परिसूत्र जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री उसी का लगेगा। तो उसमें पर्सनालिटी के नंबर मैंने ये लिख दिए 446। अब ये P2 है, तो P2 है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा लगा देंगे और ये 24 यहाँ लगा देंगे। फिर हमारा एनर्जी में आ गया, ये डिजीज़ के नंबर एनर्जी में, तो डिजीज़ के नंबर लगा दिए हमने 4। फिर जो हमारा स्टमक है उसके नंबर, वो भी डिजीज़ में, उसके नंबर एनर्जी में है वो, तो उसके नंबर लगा दिए 72। और जो सर्जरी है वो क्या है, 2e3p कोलन लगा के उसके नंबर जो 7 है वो भी हमने उतार दिए। इस प्रकार ये आपके आंसर हो गए। इसी प्रकार से आपको ये सारे एग्जाम्पल करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।